महाराज जी, अग्निवीर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, ऐसा है, ये अग्निवीर की जो व्यवस्था है हमारे भारत में ही नहीं लागू हो रही है। जी इस जी देशों में, पूरे विश्व में करीबन 25, 30, 40 देशों में और भी है। जी जी अग्निवीर का मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को सशक्त करना है। जी 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 अब मेरा विचार, जी मैं अपना विचार बताता हूँ, मैं किसी राजनेता का या किसी आम जनता का नहीं। जी 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 प्रत्येक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जी 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 सभी को जो 18 साल की उम्र से उनको अग्निवीर में 4 साल के लिए भर्ती कर दो। जी जी और उन बच्चों को 1 साल पाकिस्तान बॉर्डर में डालो, जी जी 1 साल उनको तिब्बत बॉर्डर में डालो, जी 1 साल उनको बांग्लादेश बॉर्डर में जी, डालो, जी। और 1 साल के लिए उनको भारत के विभिन्न शहरों में डालो। जी जी तो उनको हर प्रकार का माहौल का ज्ञान हो जाए। जी जी और उनको जब रिटायर करते हो जी तो रिटायर के बाद जी ये अनिवार्य हो, जी जी सारे लड़का लड़कियों को अग्निवीर बनना अनिवार्य है। जी और इनको जो सरकारी नौकरियां हैं, जी जैसे मास्टर की है या जिलाधिकारी, वो भी अग्निवीर ही होना चाहिए। जी 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 पुलिस का एसपी साहब है तो वो भी अग्निवीर ही होना चाहिए। जी जी अगर डीएफओ साहब है तो वो भी अग्निवीर होना चाहिए। जी। अगर कोई भी नेता है जी वो भी अग्निवीर ही होना चाहिए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज या हमारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय भी अग्निवीर ही होना चाहिए। जी, जी। इन्हीं में से जो बच्चे तो यही तो बन रहे हैं। जी जी कभी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज भी तो कभी बालक थे, जी 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 कभी स्कूल में स्टूडेंट थे। जी तो जब स्टूडेंट संघ ने प्रथा लगा देने की प्रत्येक व्यक्ति को जी जी सशक्त बनाना है जी जी ताकि हम अपने देश की रक्षा कर सकें। जी आज यूक्रेन में क्या हो रहा है, जी जी हथियार नहीं है, उसको धोखा किया गया। जी यूरोप और अमेरिका उसको हथियार दे रहे तो लड़ रहे, 4 महीने हो गए, इतनी बड़ी महाशक्ति रूस आपदा ही पड़ी है। जी 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 अगर हमारा लड़का लड़की प्रत्येक व्यक्ति अगर हथियार चलाना जानता है जी, जी। तो हमसे टकराने वाला कोई न विश्व गुरु और सुपर पावर भारत होगा। जी ये हमारी विचार है। प्रत्येक व्यक्ति को यह अग्निवीर होना चाहिए। जी, जी। और अग्निवीर की जो रिटायरमेंट के बाद जी पुलिस की, बीएसएफ की, सीआरपीएफ की या अन्य जो भी सरकारी नौकरियां हैं या प्राइवेट नौकरियां हैं, जी इन्हीं को प्राथमिकता देकर इनको दिया जाए, अन्य को नहीं। जी अब जैसे मान लिया किसी का कद छोटा है, जी 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 लंबाई नहीं है, जी उसको भी अग्निवीर बनाना, उसकी छोटी वैरायटी के ब्रिगेड बना दो। जी जी 4 फीट के होंगे सब, उसमें चलो चलेगा। जी जी 5 फीट की आवश्यकता नहीं है जी भाई, हथियार से लड़ना है ना, कोई लंबाई से थोड़ा लड़ना है। जी 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 अगर मान लो कोई विकलांग है, जी उसको भी अग्निवीर बनाना है, ठीक है, वो मैस का काम करेगा, जी खाना तो बनाएगा, जी। हथियार उसके टर्निंग उसको भी दो, जी। ताकि वो कभी आपत्ति काल में अपनी रक्षा और अपने देश की रक्षा करेगा। जी तो इसी प्रकार से ये होना चाहिए। जी अब उसमें प्रसंग है, जुम्मा की नमाज के बाद ये लोग बाहर आते हैं और फतराव करते हैं, और फतराव करके अग्नि जलाना और कांड करना और लुकाने लूटना। जी। ऐसा कभी भूल के भी देश के अंदर अग्निवीर नहीं बनाना है। जी वो तो फिर क्या करेंगे, हथियार सीख के देश को मारेंगे। जी 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 अभी जो अग्निवीर के नाम से इन्होंने रेलें जला रहे हैं, अगर रेल सरकार की थोड़ी है। जी जी अरे रेल तो हम जनता की, गरीबों की है, जो जी, जी। बैठ के चल रहे हैं। जी जी ये पुल तो हमारा है, सरकार का नहीं। सही बात। इस पर तो हम आरे जा रहे हैं, सरकार थोड़ी आरी जा रही है। जी जी तो इनको जो नुकसान पहुंचा रहा है, जो हमारे राष्ट्रीय संपत्ति को या हमारी निजी संपत्ति को, जी उनको कभी जो इसमें नहीं भरना है। जी जी अग्निवीरों जी। में, अग्निवीर में वही होना चाहिए जी। जो देश को समर्पण हो जी और देश के लिए जो करे और मरे। जी जी इसमें प्रत्येक व्यक्ति का हमारा कर्तव्य है, जी जी मेरा भी कर्तव्य है। जी जी मैं फिर तो हो गया हूँ, लेकिन अगर देश के लिए युद्ध होगा तो मेरी भी तमन्ना में लड़ूंगा, जी, लेकिन मुझे जी। बंदूक नहीं आता चलाना, तो बंदूक से नहीं लड़ा जाता है। जी जवान के लिए एम्युनिशन चाहिए, जी मैं पहुंचाऊंगा 5 ही किलो सही। जी 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 मैं चाय कॉफी खाना बनाऊंगा जी जी और थर्मस में भर के उनको दूंगा, लो जवानों जी तुम इसको लो और पीते रहना, लड़ो, आगे मत बढ़ने देना इनको, तुम आगे बढ़ो, तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता है वो हमें बताओ, हम ला के देंगे। जी इस प्रकार से हमारे देश को आज अग्निवीरों की अनिवार्यता है जी कि मोदी जी जो 10-20 हज़ार भर रहे हैं, ये नहीं, जी जी इस समय 30 लाख जी जी जवान एक्टिविटी भरना है, अनिवार्य है। जी ताकि अगर पाकिस्तान चाइना अटैक कर देगा, हम क्या करेंगे? जी हमारे पास तो हथियार चलाने वाले ही नहीं है। जी यूक्रेन को तो जो है यूरोप और अमेरिका हथियार दे रहा, हमें कौन देगा? जी सही और हथियार नहीं देंगे तो क्या करेंगे? इसलिए प्रशासन से और सरकार से मेरा हाथ जोड़ अनुरोध है कि 5 साल के लिए जितने विकास कार्य है सब रोक दिए जाए। जी ये जेब नेताओं को, अफसरों को और जेईओ के लिए, कमिश्नर का जेब भरने के लिए है। जी नहीं, देख लो 22 करोड़ का घाट बनाया, क्या 1-2 करोड़ का काम नहीं हुआ, सब खा गए। जी ये 3.5 करोड़ की छतरी बनी है शमशान घाट की, सब खा गए। केवल स्वास्थ्य विभाग का एक बजट छोड़कर जी बाकी सारे बजट है
ये सब आर्मी को दे दो और हथियारों की लाइन लगा दो। जी। तो 10-20 लाख जो है मिसाइलें बना दो, जी 10-20 लाख रॉकेट बना दो। जी तो युद्ध के टाइम पर हर सेकंड में कई राउंड रॉकेट छोड़ना पड़ता है जी जी ताकि हमारे पास हंसने की कमी ना हो। जी और जवान हमारे पास जवान है, लड़का लड़के सबको जो है अग्निवीर में भर्ती करो जी और वहाँ से रिटायर होने के बाद उनको प्राथमिकता सरकारी नौकरियों में दो। जी ये नहीं कि बाद वाले कोई नौकरी करेंगे पैसे वाला, कोई मतलब नहीं पैसे वाला, सभी पैसे वाले देश के लिए। अन्यथा आज यूक्रेन के बड़े बड़े अच्छे शहर तहस नहस खंडर हो गए हैं। इन पैसे वालों के भी मकान बिल्डिंग खंडर हो जाएंगे, कौन संभालेगा, कौन बचाएगा? जी सही इसलिए हमारे जो लड़का और लड़कियां हैं जी इनको अग्निवीर बनना जरूरी है। जी सभी को अनिवार्य करना है स्कूल में से 18 से 23 साल तक, 24 साल तक। जी उसके शादी भी बाद ही हो जी कि तुम अग्निवीर की परीक्षा दे के आगे हो, पर रिटायरमेंट हो गए हो। जी अब रही पेंशन, जी पेंशन नेताओं को लेकर, अधिकारियों को लेकर सभी खत्म करो, जी जी किसी की मत करो। जी उसके बाद जी आपका फंड कटेगा, जी उस फंड में जी क्या होगा, 2 भाग करेंगे। जी जी जैसे आप अग्निवीर हैं, जी जी आपको महीने के महीने तनख्वाह लग मिल गई, जी आपको 11-12 लाख रुपया फंड का मिलेगा लास्ट में। जी उस 11-12 लाख रुपए में जी पहला काम क्या है, अगर आप जो है और कोई सर्विस नहीं करना चाहते हैं जी तो उन पैसों की आपके फैक्ट्री लगाई जाएगी आपके इलाके में। जी 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 आपके इलाके में एक आपकी फैक्ट्री लगाई जाएगी जी, उस पैसे जी। की, उस फैक्ट्री को आप संचालित करें। जी और अगर आप फैक्ट्री नहीं चलाना चाहते, कोई सर्विस करना चाहते हैं जी तो आप सर्विस करें। जी बिल्कुल अगर ऐसे वो रिटायरमेंट वालों का जो फंड कटा हुआ अगर फैक्ट्रियों में लगा देंगे तो बाहर से फैक्ट्री का कोई सामान ही नहीं लेना, बिल्कुल जिसे से फल फल पड़ रहे जी जी है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी फैक्ट्री बन जाते हैं, जी जी मोमबत्ती है, साबुन है, सर्फ है, फर्नीचर है, ये जी। छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ बन जाती हैं। जी जी तो ये करके हमारे देश को हर तरह से हमको सक्षम बनाना है। जी जी और जितने भी सर्विस क्लास वाले हैं जी जी 40 साल के बाद सबको रिटायरमेंट कर देना चाहिए। जी जी ये जो 60-70 साल बना रखा ना भी, जी। ये गलत है। 40 साल के बाद सब रिटायरमेंट, ताकि जो आने वाली जो हमारी पौध है ये सबको सर्विस मिले। जी इस हिसाब से ये जो अग्निवीर का जो इन्होंने योजना रखा है, ये बहुत सुंदर और अच्छी योजना है। और आप लोग भी अगर 23 साल की उम्र नहीं हुई जी। आप फार्म भरो। जी अगर आपकी लंबाई में कम बेसी होता है जी। तो भी सरकार को आपको भर्ती रखना चाहिए, जी। चाहिए। जी लंबाई कोई आवश्यकता जी। नहीं। हाँ ये है, उसमें 5 फीट है तो 5 फीट की बैरियर होनी चाहिए। जी। 4 वालों 4 का ही जो उसकी कमांडिंग होनी जी। चाहिए। अलग अलग उनके ग्रुपों के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से अलग अलग ग्रुप बना दो, टोलियाँ बना दो। जी जी महाराज जी, आपसे एक क्वेश्चन है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहते उनको हैं? तो भर्ती करना ही नहीं है, जी 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 वो तो देशद्रोही है। जी जी और जो जयचंद ने मुसलमानों को निमंत्रण दे के बुलाया, मुसलमान नहीं थे, जी जी ये वही जयचंद की औलादे हैं जी। जो देश को तबाह करना चाहती है। जी जी क्या पाकिस्तान अगर युद्ध करेगा जी। और वो मिसाइल मारेगा तो क्या इसमें हिंदू मरेंगे, मुसलमान नहीं मरेंगे? बिल्कुल फिर मुसलमान ये नहीं समझते कि हम देश में इस भारत का अन्न खाते हैं, भारत का नमक खाते हैं और भारत का नमक हराम कर रहे हैं। क्या ये लोग जो पैसा बटोर के जमा कर रहे हैं अपना, तो क्या ये जब युद्ध होगा, चाइना अटैक करेगा तो क्या ये सुरक्षित रहेंगे? क्या गरीबी मरेंगे? ये बड़े बड़े पैसे वाले नहीं मरेंगे? जी जी इसीलिए जो आग जलाना, ये विरोध कर रहे हैं, इनको सर्विस में नहीं लेना चाहिए। जी जी जो हिंसा कर रहे हैं, देश को तबाह करने की सोच रहे हैं, उनको इसमें नहीं भर्ती करना चाहिए। जी। मान लो तुमने पत्थर मारने वालों को, जुम्मा के दिन वालों को तुमने भर्ती कर दिया, जी। हथियार आने के बाद जुम्मा के दिन तुमने कहा हाँ जी अटैक कर दो, तो वो तो अटैक कर देंगे, तुम क्या कर लोगे? जी जी ऐसे लोगों को तो भर्ती नहीं करना है, जी जी चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। जी जो देश को नाश करना चाहता है उसको नहीं। जी जी हाँ, जो देश के लिए वफादार है, देश को अपना देश समझता है। जी जी पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा क्यों हुआ? जी ये मुसलमानों का हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, जी जी इनको अलग दिया गया। फिर क्यों है या क्यों रह रहे हैं? जी, ये तो जी। नमक हराम है, जी जी इनको तो काफिर कहते हैं। जी जी तो नहीं रहेंगे कह के फिर रह रहे हो। जी अगर अपनी जबान के पक्के होते तो नहीं रहना था इनको, चले जाते पाकिस्तान। जी तो ये तो फिर गद्दारी बड़ा करेंगे। जी सीए क्या है? पाकिस्तान से सब आएंगे, उनको यहाँ रख लो जी। क्यों रख लो? पाकिस्तान किस लिए दिया? रंगून ब्रह्मा से आएंगे, म्यांमार से, उनको रख लो जी। क्यों रख लो? बांग्लादेश से आगे रख लो जी। क्यों रख लो? जब दे दिया तुमको भरो, जी उनको नहीं निकालो जी। अरे फिर हिंदू कहाँ जाएगा? ये तो वही आके भर जाएंगे यहाँ। जी जी अफगानिस्तान वालों को भर लो। तो ये सीए है, जी जी एनआरसी है।
डर से। यहाँ वाले मुसलमानों को निकालने के लिए नहीं कहा गया है, जी जी लेकिन उनको समझ में नहीं आई। अब ऐसे ही किसान कानून किसानों को समझ में नहीं आई, अब पछताएंगे ये लोग, जी तो आंदोलन करो जी, देश का नाश करो जी। नोटबंदी हुई, तो अब नोटबंदी में अर्थशास्त्री को समझ में नहीं आई, लो जी कुछ नहीं हुआ। अरे क्या नहीं हुआ, जी सब कुछ तो हो तो रहा है। जी जी एकदम से कोई चीज होता, 17 साल में क्या हुआ हमारे देश में, जब कोरोना में ऑक्सीजन तक नहीं मिली, जी जी क्या मोदी एक दिन से पैदा कर दे ऑक्सीजन? भाई कोई चीज पहले से बनाई जाती है, अस्पताल भी पहले से बनता है, समय लगता है, जी। मशीनें लगती हैं। जी तो ये चीजें क्या है कि आज ये देश को नाश करने वाले जो लोग हैं, जी, ये जी। देश को नाश करने में लगे हुए हैं। जी। इसलिए आप नौजवानों को मेरा अनुरोध है, जी। इनके किसी के बहकाव में नहीं आओ। जी, जी। अगर लड़ाई लगेगी तो प्यारे, ना तो तुम बचोगे ना हम बचेंगे। जी। इसलिए हम चाहते हैं हमारा देश की सुरक्षा हो, जी हमारा देश पूरा विश्व के अंदर एक सबसे सिरोधार्य हो, जी जी और सब इसको विश्व गुरु और सुपर पावर माने। जी जी हमारे देश में देखिए, सबसे पहले शून्य पर रिसर्च हुआ, जी जी फिर हमारे यहाँ सर्जरी के ऊपर हुआ, जी जी सुश्रुत नाम के महर्षि ने सर्जरी करी। जी जी हमारे यहाँ जो है रसायन और धातुओं के बारे में जो है नागार्जुन ने जांच करी। जी जी हमारे यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर जांच हुई, जी। इसका प्रमाण है मेरे पास आज भी। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में जी जी एक बाण स्तंभ है, जी जाके देख सकते हैं, कोई भी वैज्ञानिक, दावा है मेरा। जी वहाँ एक तीर का निशान बना, उस खंभे के ऊपर एक गोल पृथ्वी जैसे में तीर का निशान है। जी वो तीर का निशान दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है, जी और ये लिखा है जी यहाँ से जी इस तीर की सीध में जी दक्षिण ध्रुव तक जी एक ज्योतिमय मार्ग है, या कोई अवरोध नहीं है, कोई द्वीप या कोई टापू या पर्वत या कोई ऐसा नहीं है, सीधा समुद्र है वहाँ तक। जी कैसे ज्ञात किया? न तो सैटेलाइट थी, जी न जहाज थी। उन्होंने कैसे पता करा कि यहाँ से लेके दक्षिण ध्रुव तक वो टापू नहीं आता बीच में? जी मौजूद है। जी जी दिल्ली में कुतुब मीनार पे एक लोहे का स्तंभ खड़ा है हमारा, जी उस पर जंग नहीं लग रही। जी कितना पुराना है, पूरी दुनिया में इतना कोई पुराना लोहे का खंभा दिखाए जी जिसमें जंग नहीं हो? तो सारा विज्ञान हमारे यहाँ से था, और आज भी अगर आप लोग रिसर्च करो जी जी तो जो है आज भी हम पूरे विश्व से आगे निकलेंगे। ये हमारी विचार नहीं, जी मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा वैज्ञानिकों को। जी जी हमारे पास ऐसी तकनीकें हैं आज भी, लेकिन बताएं तो किसको बताएं? ये तो गद्दार लोग हैं, चोर लोग हैं, तो विदेशों को बेच देंगे पैसा के चक्कर में, विदेश हमारे को फिर उल्टा बेचेगा। इसलिए बहुत से लोग नहीं बताना चाह रहे हैं। जी जी इसलिए ऐसी अग्निवीर की जो हो रही है भर्ती, इसमें आप लोग जाएं। जी जी अगर 1-2 महीना ऊपर भी हो जाता है जी। तो सरकार को चाहिए कि नौजवानों को ले लिया जाए, 1-2 महीने को नहीं देखा जाए। जी। इनकी अभिलाषा है कि हम देश की सेवा करें, जी जी तो जिसकी अभिलाषा है उसको दो। जी। तो देश को नुकसान पहुंचा रहे, रेलों को जला रहे, स्टेशनों को, वो तो कहे तो भी नहीं लेना उनको। जो जुम्मा के दिन पत्थर मार रहे हैं, आग लगा रहे हैं, जी। वो क्या देश का भला चाहेंगे? जी। वो तो देश को तबाह कर देंगे, उनको तो लेना ही नहीं किसी कीमत पर भी। जी जी तो मेरा ये अनुरोध है सरकार से जी जी कि जो अग्निवीरों की जो अनिवार्य कर दिया जाए, जितने लड़का लड़कियाँ स्कूलों में पढ़ते हैं। जी जी साथ में एक विचार मेरा और है, जी जी कहिए। सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, जी जी चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे गुजरात हो, चाहे साउथ हो, जी सारे पाठ्यक्रम की पुस्तकें एक ही होनी चाहिए पूरे देश में, जी ताकि विद्या जो है एक ही प्रकार की हो, जी जी समान अलग अलग ना हो। जी जी ये नहीं कि साहब यहाँ की पुस्तक कुछ अलग कह रही, वहाँ की कुछ अलग कह रही, वहाँ की कुछ अलग, वो नहीं होना चाहिए। एक ही पाठ्यक्रम हो, जी और उसमें जो फिर काला बाजारी है वो बंद हो जाएगी। जी जी और जितने विद्यार्थी है पढ़ रहे हैं, जी 18 साल में जाते हैं, इनको अग्निवीर में भर्ती करें। जी। और वर्तमान काल में 30-40 लाख को भर्ती करो तो जी खतरा है। जी पाकिस्तान और चीन का किसी भी समय अटैक कर देंगे। जी जी यूक्रेन में घोड़ा जैसे हो जाएगा। अगर हमारे पास जवान होंगे, अगर उनको ट्रेनिंग दे तो कम से कम मुकाबला तो करेंगे। जी जी इसलिए मेरा यही अनुरोध है। जी जय भोलेनाथ। हो गया।